हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फ्रैंकफर्ट लेक के ऊपर। एज़ यू कैन सी हियर इट्स लाइक अ ग्रेट सनी डे और मैं इस वक्त फ्रैंकफर्ट लेक पे मौजूद हूँ। मैं अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ, मतलब कि यहाँ पे ट्रैक बना हुआ है तो रनिंग करने के लिए मैं आता रहता हूँ। जब कभी मुझे अकेले टाइम स्पेंड करना होता है तो दिस इज़ लाइक अ परफेक्ट प्लेस and it's like really good. You can see how beautiful this lake is actually. You might be wondering like it's been a while कि मेरी कोई वीडियो नहीं आई YouTube चैनल के ऊपर। I was like literally stuck in few things, कुछ कामों में फंसा हुआ था। Like I was switching jobs and उसके बाद मेरी जो वीज़ा एक्सटेंशन की अपॉइंटमेंट थी वो भी आ गई थी। उसमें बिजी था, डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टफ। वीज़ा एक्सटेंशन एंड रेजिडेंस परमिट लेने का जो प्रोसीजर है उस पर भी किसी और वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। एज यू हैव नोटिस फ्रॉम द टाइटल, आज की वीडियो का टॉपिक है मंथली एक्सपेंसेस इन जर्मनी। आप लोगों में से काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे थे लाइक जर्मनी के अंदर मंथली एक्सपेंसेस जो हैं उनको काइंडली ब्रेक डाउन करें कि महीने का जो है वो कितना ख़र्चा हो जाता है। आज की वीडियो जो है वो उसी बारे में है। हम डिटेल में बात करेंगे कि जर्मनी के अंदर जो है वो मंथली एक्सपेंसेस किस टाइप के होते हैं, कितने होते हैं और विल यू बी एबल टू सेव और नॉट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। किसी भी इंटरनेशनल कंट्री में जब आप स्टडी के लिए आते हैं, लेट्स से यू गो टू जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस और एनी अदर कंट्री, द मेजर कंसर्न इज़ लाइक हाउ मच आर द मंथली एक्सपेंसेस एंड विल यू बी एबल टू मैनेज देम और नॉट। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे मैंडेटरी एक्सपेंसेस के बारे में। वी आर गोइंग टू स्किप द ऑप्शनल्स बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन, लाइक व्हाट इज़ हिज लाइफ स्टाइल and how he wants to live basically. Okay, so if we talk about mandatory expenses, the first and the biggest expense is your accommodation. So I will list down the expenses somewhere here as well, okay, in the video you can check out. So accommodation cost, it actually varies a lot. Okay, so if you are living in a small city, you can find a good accommodation in like 350 to 400 euros, and if you're living in a bigger city like Frankfurt, Berlin, Munich or Hamburg, आपका खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हम बिग सिटीज़ में सिंगल प्राइवेट रूम की बात करें, दैट कैन स्टार्ट फ्रॉम लाइक 450 एंड कैन गो ऑल द वे अप टू 700-750। अगर हम अकोमोडेशन की एवरेज की बात करें तो वी कैन टेक इट एज 475 euros, okay? And as I told you earlier, it also depends on person's lifestyle. If a person can share a room with someone, so the cost may go down as well, okay? Next on the list is obviously the food you will consume, the groceries expenses. I have made a separate video on groceries, so you can check out that as well to get a better idea like how much it can cost you, okay? अगर हम groceries की बात करें तो I believe कि आप जितना मर्जी खुला खा लें, अयाशी कर लें, तो it can't exceed 120 to 130 euros, okay? So on average अगर हम बात करें तो 80 to 100 euros के अंदर आपकी monthly grocery हो जाती है। It's like easily manageable in 100 euros, okay? So for being on a safer side, I'm going to assume grocery expense as 120 euros, okay? ये भी आप इसमें add up कर दें। अगर हम अगले expense की बात करें, so that is your health insurance cost. For every individual that is residing inside of Germany, okay, it is mandatory to have a health insurance plan. So there are basically two options. Either you can go for a public health insurance or a private health insurance. Public health insurance can cost you around like 120 to 125 euros per month, and private health insurance somewhat around 50 to 60 euros, okay? लेकिन आपको public health insurance को preference देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं तो कुछ कंपनीज जो हैं वो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती, आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इफ़ यू आर ओवर 30 देन यू हैव नो अदर चॉइस, यू हैव टू गो फॉर लाइक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, दैट्स फाइन। एंड पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है पर मंथ वो आपको 120 to 125 euros जो है वो पे करनी पड़ती है। इन माई केस आई वॉज पेइंग लाइक 125 euros, सो उसको भी आप एक्सपेंस लगा लें। बट द गुड थिंग इज़ दैट इफ़ यू वर्किंग फॉर अ गुड कंपनी, सो दे प्रॉब्ली विल कवर दिस कॉस्ट। ये है कि आपको फिर उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। So for now we are adding that 125 euros here as well, okay?
All right. So next on the list is like transport expense. Okay. जर्मनी के अंदर ट्रैवल करने के लिए आपको टिकट रिक्वायर होता है like in every country. So आपको डॉइचलैंड टिकट लेना पड़ता है which costs you 49 euros per month. But the good thing is that many universities offer that free of cost when you pay the semester contribution fee. So in my case, it is covered by university. I have Deutschland semester ticket, okay, which is valid for one semester, as you can see right here. And when I will pay the next semester contribution fee, that will be extended for another 6 months. लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रोवाइड नहीं करती, so that can add another 49 euros to this list. So the next expense could be your phone internet. Okay, so it totally depends on a person के कितना इंटरनेट उसको रिक्वायर्ड है, बट इट यूजली कॉस्ट अराउंड लाइक 10 to 30 euros पर मंथ. मैं 30 euros पे करता हूँ फॉर लाइक 120 GB बिकॉज करंटली आई डोंट हैव इंटरनेट एट माई प्लेस ऑफ रेजिडेंस. सो मुझे जो है ज़्यादा इंटरनेट रिक्वायर होता है. सो आई एम पेइंग 30 euros फॉर 120 gigabytes ऑफ डेटा. But on average, you can assume like 15 to 20 euros. Let's assume 20 euros, okay, for the internet cost in Germany. Next expense could be the Deutschland radio tax, okay. जर्मनी के अंदर हर घर में रेडियो टैक्स जो है वो देना मस्ट है, ठीक है. जब आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन होती है तो आपको एक लेटर जो है वो आ जाता है जिसमें आपको जो है ना रेडियो टैक्स पे करना पड़ता है. अगर हम बात करें तो सेम एज पाकिस्तान, जिस तरह आप पीटीवी की फ़ीस देते हैं, हालांकि पीटीवी देखता कोई नहीं है, यहाँ पे भी रेडियो कोई नहीं सुनता, लेकिन रेडियो टैक्स आपको देना पड़ता है. दैट इज़ लाइक 18 euros पर मंथ, हर 3 महीने के बाद आता है. सो बेसिकली ये एक टैक्स होता है फॉर एवरी हाउस होल्ड. सो अगर आपके घर में 3 बंदे रहते हैं तो डिवाइड हो जाता है, लाइक 6 euros पर मंथ आएगा. सो ऑन एवरेज हम इसको लगा सकते हैं लाइक 2 बंदे अगर एक अपार्टमेंट शेयर कर रहे हैं तो 9 euros पर मंथ इसको लेके चलते हैं हम, ठीक है. सो ये भी आपका एक एक्सपेंस जो है वो ऐड हो जाता है. सो इसमें हम ऐड कर लेते हैं 100 euros फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस. आप मतलब कि थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लें, या फिर अगर किसी को शौक है मूवीज़ वगैरह देखने का तो वो भी मतलब कि इसमें ऐड किया जा सकता है. सो 100 euros हम मिसलेनियस लगा सकते हैं क्योंकि कुछ जो हैं वो अनफॉरसीन एक्सपेंसेस जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है. सो ऑल ऑफ दीज एक्सपेंसेस टोटल्स अप टू 898 और यू कैन से 900 euros. सो अगर आप ब्लॉक अकाउंट पे सर्वाइव कर रहे हैं, जो अमाउंट आपको मिलती है एवरी मंथ लाइक 934 euros, उसमें आपका इजीली जो है वो क्या कहते हैं गुजारा हो सकता है. बट इफ़ यू वांट टू कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस, सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ट्राई फाइंडिंग अ चीप अकोमोडेशन, स्टूडेंट डॉर्म्स ढूंढें, क्योंकि आई थिंक वही एक फैक्टर है जहाँ से आप जो है ना मंथली एक्सपेंसेस को कट डाउन कर सकते हैं. बिकॉज यू कांट अवॉइड ग्रॉसरीज, यू कांट अवॉइड हेल्थ इंश्योरेंस एंड अदर स्टफ, बट यू कैन सेव अ फ्यू euros इफ़ योर अकोमोडेशन इज़ चीपर, ओके. एक और बड़ा सवाल जो लोग मेरे से पूछते हैं कि कैन वी सेव आवर ब्लॉक अकाउंट, ओके, इफ़ यू वर्क पार्ट टाइम एंड मैनेज योर एक्सपेंसेस फ्रॉम आवर पार्ट टाइम जॉब. सो ब्लॉक अकाउंट को सेव किया जा सकता है कि नहीं. अगर हम पार्ट टाइम जॉब्स की बात करें, सो करंटली मिनिमम वेज इन जर्मनी इज़ 12 euros and 40 cents, okay. In bigger cities it can go up to like 14.5 euros per hour, and it basically totally depends on your job as well. If you're working in a company as a working student, so it can go up to 16.5 or even 17 euros as well, okay. But I know a lot of students that are mostly earning like 14 euros. So on average हम जो है 14 euros को लेके चलते हैं. A student is only allowed to work 20 hours per week, okay, or 80 hours a month during their semester. In breaks they can go up to 40 hours a week. We are not taking that into consideration right now. If we do rough maths, like 14 into 80 hours, it becomes 1120 euros a month, okay. So obviously the salary you're going to get is not tax free. You have to pay taxes on that as well, okay. So here's a simple calculator to calculate your taxes. हमने assume किया था कि we earn like 1120 per month, okay. Suppose you are in Hesse state and tax class for most of the students is 1. If you're a single student, okay, you don't have any child allowance and you are not member of a church as well, and you are legally insured, okay, by health insurance,
and the gross income becomes like 957 or somewhat around like 960. Okay, so आप 960 समथिंग जो है वो कमा सकते हैं एज अ स्टूडेंट इन जर्मनी. सो एक्सपेंसेस हमने कैलकुलेट किए थे समवट अराउंड 900. सो यू कैन इजीली मैनेज योर डेली एक्सपेंसेस फ्रॉम अ पार्ट टाइम जॉब, बट अनफॉर्चुनेटली you can't save anything. Okay, that's why I usually say that student life is all about struggle. Okay, student life में आपको struggle करनी पड़ती है. Once you're graduated and into a big company, फिर आपके हालात जो हैं वो थोड़े change होते हैं. So that's it for this video on the overview of monthly expenses breakdown in Germany. I hope you like this video. If you're new to this channel, kindly subscribe and don't forget to hit the bell icon for more amazing videos on these topics. अगर आपके पास कोई question है, you can ask that in comment. I'll try to address it out in some other video. I hope you enjoyed this video. Till next time, have a good day. Bye.